गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सीमा दीक्षित तिवारी है और मैं गेटवे एकेडमी गोरखपुर की ओनर हूँ। ये कंपनी मैंने आज से 4 साल पहले जो अपने हस्बैंड के साथ मिल करके गोरखपुर में स्थापित की, और वो भी दिन जो था वो वसंत पंचमी का दिन था। तो ये दिन बड़ा ही ख़ास है मेरे लिए। 2023 का ये वसंत पंचमी जो है वो आपका गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी दोनों मिला करके है, तो अपने आप में भी एक बहुत अच्छा संयोग है ये। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही थी, स्पेशली खलीलाबाद के जो लोग हैं उनके साथ, कि 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे वहाँ के एक टीचर हैं शुभांशु सर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे कॉल किया और मुझसे बड़ी मिन्नतें की कि मैम मुझे गेटवे एकेडमी का फ्रेंचाइज़ी दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई रॉयल्टी वगैरह होती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक अश्योरेंस देता हूँ कि आपका जो एक ब्रांड है इसको मैं खलीलाबाद में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट करूँगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, पहले वो कैंडिड नाम से कोई कोचिंग चलाते थे, बहुत सारे बच्चे सेंट थॉमस के हैं जो आकर के वहाँ पर पढ़ते हैं। वो उन बच्चों को वो क्वालिटी मिलनी चाहिए, और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप लोग का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, गोरखपुर का सबसे जेन्युइन रिज़ल्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हम भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, और उनका मैंने साथ दिया, मैंने उस चीज़ को सपोर्ट किया। और हम लोगों ने उनके जो भी सेमिनार्स ऑर्गेनाइज उन्होंने किए, वहाँ पर जा कर के लोगों को मोटिवेट किया, उनके बारे में भी पॉजिटिव बातें बताएं कि हाँ भाई ये करना चाहते हैं। और एक यंग लड़का ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो अगर उसके अंदर डेडिकेशन है, पैशन है और हमारा सपोर्ट है तो डेफिनेटली कर ले जाएगा। तो वो हुआ चीज़ें, सब सारी बातें हुई, एडमिशन्स भी हुए उनके पास, लगभग 100 के ऊपर एडमिशन्स भी हुए। और उसके बाद से पहला इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मैंने कोई रॉयल्टी नहीं चार्ज की थी उनसे, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली जैसे वो फ़ीस लेते थे उसी हिसाब से हमारे साथ भाई उनके साथ बनी हुई थी बात। तो उन्होंने पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट मुझे दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। मैंने कहा भाई, और इस बीच में ये भी एक हुआ कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में टीचर्स रखने के टाइम में बोला था, हाँ हाँ सर मैं ऐसा टीचर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, हो जाएगा, क्वालिटी चलेगी, आप जो टेस्ट करवाएंगे वही टेस्ट यहाँ पे होगा, आपकी ही बुकलेट्स चलेंगी, सब कुछ होगा। तो उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया उससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि नहीं ये टेस्ट बहुत कठिन है, बच्चे जो हैं वो उससे घबरा जाएंगे। दूसरी चीज़, कोई भी टीचर वहाँ पे जो उनके यहाँ पढ़ाता है, तो ना तो वो खुद बहुत क्वालिफाइड हैं, खुद कभी आईआईटी जेई वगैरह कुछ किया नहीं, और आईआईटी जेई की कोचिंग चलाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, बट उन्होंने ये बोला था कि मैं रखूँगा, मैं ओनर हूँ, मैं उस ब्रांच का ओनर रहूँगा, मैं यहाँ पर रखूँगा उस हिसाब से टीचर। उन्होंने टीचर्स भी नहीं रखे, रीज़न फिर से पैसा नहीं था। चलिए 4-6 महीने बाद हमने कहा कि भाई अब तो पैसे आ रहे हैं, अब तो करिए, तो भी नहीं करना है, हमारा टेस्ट भी नहीं करवाना है, पैसे भी नहीं देने। तो मैंने कहा जब आप हमारा कुछ ले ही नहीं रहे हैं तो आप फ्रेंचाइजी छोड़ दीजिए। तो उन्होंने एक बहुत ही शातिर वाली काम किया था, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वो वकील हैं, और वकालत के मामले में हो सकता है उनको ये सब चीज़ें दांव पेच पता थी कि अच्छा किसी बेवकूफ़ को पकड़ के लाओ, उसका नाम यूज़ करते हैं, बाद में उसी के नाम से हम तुम्हारे नाम पे इसको कुछ रजिस्ट्री करवा देंगे। तो उन्होंने किया। उनका भाई ड्रग्स केस में फंसा हुआ है और बाप वकील है। अगर हम समझ पा रहे हैं कि उनके यहाँ पे वो क्यों असफल रहे थे अभी तक, ठीक है, क्योंकि उनको कोई एक सीधा साधा बंदा नहीं मिल रहा था जिसको बेवकूफ़ बना सके। तो उनके पिताजी ने अपने पूरे जीवन की जो वकालत है वो इसी चीज़ में की, ठीक है। और उन्होंने उस चोर लड़के को, ठीक है, वो अपना एक बेटा उनका ड्रग एडिक्ट है, दूसरा उनका ये बच्चा चोर है, ठीक है, और उन्होंने इसके ऊपर गेटवे एकेडमी का लगाया कि हाँ नहीं ये हमारा ब्रांड है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये क्या सही है? क्या ये सही है कि आपका खुद का क्वालिफ़िकेशन कुछ है नहीं, आपके पास ना आपका रिज़ल्ट है, ना आपके पास टीचर है, कुछ नहीं है, आप एक सीधे साधे आदमी का बनाया हुआ ब्रांड को आप लीगली अपने नाम पर करा करके, और आपको लगता है कि आप उसकी बराबरी कर लेंगे? शेर में और गीदड़ में फ़र्क यही होता है, शेर अपना शिकार खुद करता है और गीदड़ दूसरे जो शेर का जो छोड़ा हुआ रहता है ना उसी को चाट के खाता है। तो शुभांशु जो हैं वो वही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप
सबसे पूछती हूँ मैं, इस तरह के चोर उचक्के और नारकोटिक्स वाले जो लोग होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट वाले जो फैमिली है, उस तरह की जगह पर क्या आप अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे? आपको क्या लगता है वो आपके बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है? वो आपके बच्चे को भी ड्रग्स खिलवाएगा, ठीक है, ताकि आपका बच्चा वहाँ जाए, इजी पढ़ाएगा? और कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं जानती हूँ मेरे इस वीडियो पे बहुत कमेंट्स आएंगे नीचे नेगेटिव कि ये ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, क्योंकि जो शिक्षा को दूषित करता है उसके लिए एक महिला की भी क्या ये रहेगी। लेकिन मैं इस क्षेत्र की हूँ और मैंने ये बिज़नेस बहुत मेहनत से खड़ा किया है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरों के आ जाने से और कह देने से गेटवे एकेडमी उसका हो नहीं जाएगा। गेटवे एकेडमी हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ठीक है। आगे आप खुद समझदार हैं, आपको अपने बच्चे को किस जगह भेजना चाहिए, क्या करवाना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बस सच का साथ दीजिएगा। थैंक यू। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, कोई वकील और कोई भी पुलिस और किसी की धमकी कुछ नहीं। मैंने कुछ बैनर्स भी लगवाए थे वहाँ पे, उन्होंने उसको फड़वा दिए। गुंडागर्दी वाला इंसान है, गुंडा है, चोर है, बाप वकील है, वही संभालते हैं। पूरे परिवार का बैकग्राउंड बहुत करप्ट है।